सो गुड आफ्टरनून 10 CBSE स्टूडेंट्स। तो चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और ये तुम्हारा साइंस का फिज़िक्स का सबसे पहला लेक्चर है, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, जो आपको 8 to 12 मार्क्स के लिए आपको चैप्टर ये आता है। ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या और वो कैसे एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स क्लियर करेंगे। देखो, अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली होता है फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस। तो जैसे अगर मैंने समझो एक पाइप कंसिडर कर लिया, ठीक है, और इस पाइप के यहाँ से मैं पानी डाल रहा हूँ, तो दूसरी तरफ से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा, राइट। और जब ये पानी निकलेगा तो तब मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, अभी इस प्रॉपर्टी को मैं अगर इलेक्ट्रिसिटी में एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर पानी जा रहा है, यहाँ पर पानी निकल रहा है, यहाँ पे क्या जाएगा? चार्जेस जाएगा, और यहाँ से क्या निकलेगा? चार्जेस निकलेगा, बराबर। अब जितना पानी इसके अंदर जा रहा है, जितना पानी इसके अंदर जा रहा है, उतना ही पानी इस साइड से निकल रहा है। उसी तरीके से जितना चार्जेस इसके अंदर जा रहा है, उतना ही चार्जेस बाहर भी निकल रहा है। तो समझो, दो लोग या दो पार्टिकल्स अंदर गए, ठीक है, तो यहाँ से दो पार्टिकल बाहर भी आएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक ट्रैवल करता है। ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं। देखो, तो डेफिनेशन हम नोट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस। चलो लिखो सब लोग, लिखो, मैं लिखाता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट, देखो यहाँ पर मैं मार्क करा रहा हूँ तुम्हें। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, 2 मार्क का क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। तो मतलब एक पर्टिकुलर एरिया से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रैवल हो रहा है पर टाइम में, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, लिख लिया सबने? तो अब इस इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चार्जेस भी काफ़ी तरीके के होते हैं। एक होता है, देखो, पॉजिटिव चार्ज, प्लस एक होता है नेगेटिव चार्ज, माइनस। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम बोलते हैं प्रोटॉन, नेगेटिवली चार्ज को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन। और एक स्पेशल चीज रहता है, दैट इज नो चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रॉन। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज को क्या बोलेंगे? प्लस। नेगेटिवली चार्ज को क्या बोलेंगे? माइनस। ठीक है, तो प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन, और जिसको कोई चार्ज नहीं रहता उसको बोलेंगे हम न्यूट्रॉन। तो एक फॉर्मूला बनता है, न्यूट्रॉन इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, n इक्वल्स टू इनडायरेक्टली p प्लस ई। इलेक्ट्रिसिटी के डेफिनेशन के बाद ये चीज़ लिख के रखो, न्यूट्रॉन इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब
मैं आगे के टॉपिक से बढ़ता हूँ। ठीक है, देखो तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, ऑलवेज हम इलेक्ट्रिक करंट को किस डायरेक्शन में फ्लो करते हुए देखेंगे। देखो यहाँ पर अगर मुझे देखना है तो इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट कैन बी कंसिडर्ड टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो होंगे, प्लस चार्जेस फ्लो होंगे, उस डायरेक्शन को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ठीक है, और उसी तरीके से in an electrical circuit the direction of electric current is taken as the opposite direction of flow of electron। मतलब अगर पॉजिटिव इस साइड जाता है तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, उल्टे तरफ। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अगर लेफ्ट टू राइट जाएगा, देखो वापस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज अगर लेफ्ट टू राइट जाएगा, लेफ्ट टू राइट, तो नेगेटिव चार्ज कैसा जाएगा, राइट टू लेफ्ट। बराबर, तो अगर राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट हो रहा है तो करंट कौन से डायरेक्शन में है, जिधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में आएगा, उल्टे डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। तो ये पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रिक करंट वॉज कंसिडर्ड टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये नेक्स्ट पॉइंट ऐड करो, ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वॉज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब हम सीखेंगे कि किसका क्या रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और उसके एसआई यूनिट्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देखो ध्यान से। ठीक है, अब देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से नोट करना, अच्छे से लिखना। ठीक है, देखो करंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से, किससे, आई से। अब चार्जेस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू से, और टाइम इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम टी से। तो करंट, चार्ज और टाइम। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन पता चल गया, करंट का क्या है आई, चार्ज का क्या है क्यू, टाइम का क्या है टी। बराबर, अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, करंट, इसका एसआई यूनिट लिखते रहो सब लोग, है एम्पियर, और इसको मेजर करने के लिए डिवाइस है, मेजरिंग डिवाइस है एमीटर। ठीक है, क्या है, एमीटर, इसका मेजरिंग डिवाइस है एमीटर, और इसका एसआई यूनिट है एम्पियर। एम्पियर को, एम्पियर एक बड़ा यूनिट है, इसके छोटे में भी जा सकते हैं, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, मतलब छोटे छोटे यूनिट में जा सकते हैं, लेकिन करंट का ऐसा यूनिट है एम्पियर, और उसका मेजरिंग डिवाइस है एमीटर। लिखा। अब इस तरीके से अब हम और एक चीज़ पर जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज चार्जेस। ठीक है, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम लोग, क्यू, इसका ऐसा यूनिट है कूलम। क्या है, कूलम। इसके मेजरिंग डिवाइस में कुछ नहीं है, वो तो एक फ्लो तरीके का है, इसलिए वो कोई मेजरिंग डिवाइस, इसका स्पेसिफाइड कोई डिवाइस नहीं है। ठीक है, चार्ज का ऐसा यूनिट लेकिन याद रखो कूलम। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरीके से अभी अगर हम टाइम की तरफ देखें, टी। ठीक है, तो टाइम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी, इसका ऐसा यूनिट है सेकेंड, और इसको मेजर करने के लिए घड़ी। ठीक है, वॉच। ठीक है, तो हम एक फॉर्मूला पर आते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, क्या फॉर्मूला है यहाँ पर, I इक्वल्स टू Q बाई टी। तो देयरफॉर Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IT। बराबर, तो Q का फॉर्मूला क्या हो गया, IT क्रॉस मल्टीप्लाई, तो चार्ज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम। तो हमने देखा करंट
का एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर, बराबर। इसका एसआई यूनिट है एम्पियर, इसका है चार्ज, इसका है टाइम, बराबर ना। सेकेंड, क्यू मतलब चार्ज, एम्पियर, और क्यू मतलब सॉरी इसका है कोलम, मैं क्या बोल रहा हूँ, और इसका है सेकेंड, बराबर कि नहीं। वापस बता रहा हूँ, देखो I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, इसका है एम्पियर, इसका है कोलम, इसका है सेकेंड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, व्हेन 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कॉलम बाई 1 सेकेंड, जब एक कॉलम 1 सेकेंड के लिए किसी भी सर्किट के अंदर से जाता है तो 1 एम्पियर का करंट निकलता है। देखो समझो, अगर ये एक कंडक्टर है, एक डिवाइस है जिसके अंदर 1 कॉलम का चार्ज जाएगा 1 सेकेंड के लिए, ठीक है, तो कितना करंट जनरेट होगा? 1 एम्पियर का करंट जनरेट होगा, ठीक है। तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू क्या मिलता है मुझे? 1 कॉलम पर 1 सेकेंड, ठीक है। क्लियर हुआ इतना सम को? ठीक है, ये लिखो फिर फॉर्मूला के बाद। समझा? तो अब देखो, अब यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं, ठीक है। क्या क्या देखो लिखना है, हाँ सारे नोट्स में प्रॉपर्ली मेंटेन करो, इसमें फिलिंग द ब्लैंक सब कुछ आ जाए। तो हमने देखा कि कितना I इक्वल्स टू क्यू बाई टी क्या होता है, और अब मैं कुछ डिटेल्स तुम्हारे MCQs के बात क्लियर करूँगा, ठीक है ना। तो अगर 1 कॉलम चार्ज को पकड़े, उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है, ठीक है, दैट इज 6 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। कितना रहता है? 6 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। ये तुम्हारा MCQ है, या फिर एक फिलिंग द ब्लैंक्स पे पूछ सकते हैं, 1 कॉलम इक्वल्स टू 1 कॉलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर रहते हैं, ठीक है। तो हमने एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग ने क्या देखा? इलेक्ट्रिसिटी वो क्या है एक्चुअली? फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट। फ्लो ऑफ चार्जेस, कौन से चार्ज? ऑल प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये तीनों चार्ज के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर वो चार्जेस किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं? फ्रॉम पॉजिटिव, जिस डायरेक्शन में ये जाएगा, चार्जेस जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन्स आएगा, ठीक है। नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है तो ये क्या आएगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? I से। चार्जेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? Q से। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? T से। और हमारे पास I इक्वल्स टू क्या फार्मूला है? Q बाई टी, राइट। अब हम देखते हैं कि इस डायग्राम के मुताबिक ये जो लेफ्ट साइड में हमारा जो डायग्राम है फिगर 12.1, वहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से एक सर्किट कनेक्शन हुआ है। दिस इज, ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज बैटरी, ठीक है। अब ये क्या है? की। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ की? की इज यूज फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग द स्विच सर्किट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग द सर्किट मतलब स्विच को बंद करेंगे तो हमारे सर्किट के अंदर से करंट बहना शुरू हो जाएगा, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द सर्किट। तो अगर करंट फ्लो होता है, ऑलवेज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एमीटर, और ये एमीटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग द करंट, कितना करंट सर्किट से फ्लो हो रहा है। एंड ये नेगेटिव टर्मिनल से बाहर होकर की पूरा करते हुए वापस बैटरी के अंदर चला जाता है, एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज, एंड द सर्किट बार बार इसके तरीके से करंट फ्लो होना शुरू होता है। क्लियर? हाउ डज द करंट फ्लोज टू द सर्किट, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया कि सर्किट के अंदर से किस तरीके से करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि एक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। क्या न्यूमेरिकल दिया हुआ है?
देखो, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, current of 0.5 ampere is drawn from an filament of electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. ये दिया हुआ है, राइट। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए सर्किट। हमें क्या, कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, जरा देखो तो, इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए फ्लो हो रहा है, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करना है चार्ज Q का वैल्यू, राइट। तो अब ध्यान से देखो इस चीज़ को, अब I इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर है, T इक्वल्स टू 10 मिनट है और Q है, बराबर। सबसे पहले टाइम को देखा था तुम लोग ने, ये सेकंड में होता है, तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 60, तो ये बन जाएगा 600 सेकेंड, बराबर। तो हमने, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल्स टू IT, तो I का वैल्यू कितना है हमारा 0.5 इंटू 600, बराबर। तो हम क्या करते हैं, ये डबल ज़ीरो के वजह से हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 6 इंटू 100, तो ये बन जाएगा कितना, एक ज़ीरो की वजह से पॉइंट इधर शिफ्ट होगा, 50 इंटू 6, तो दिस इज इक्वल्स टू 300, बराबर। एंड व्हाट इज़ दिस चार्ज, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कोलम, तो हम लोग उसको लिखेंगे Q इक्वल्स टू 300 कोलम। ये है तुम्हारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं इस फैक्टर्स के, अब तक हम लोग ने चार्जेस के बारे में देख लिया, तो व्हाट डज इलेक्ट्रिक करंट मीन, ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, एम्पियर, कंस्टिट्यूट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग इन वन कॉलम ऑफ चार्ज। क्या मैंने तीनों क्वेश्चंस कवर कर लिए, राइट ना। फर्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, एम्पियर, एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग इन वन कॉलम ऑफ चार्ज, वो तुम लोगों ने तीनों मार्क कर लिया है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और उसका पहला लाइन पढ़ो, व्हाट मेक द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, किस वजह से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होते हैं, ठीक है। तो चलो इसका एक छोटा सा डेमो देखते हैं, किस वजह से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होते हैं, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है, बट वो तरीका जानना हमें ज़रूरी है, ठीक है। समझो, उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक टेबल है, ठीक है, और यहाँ पर एक टैंक लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ एक नीचे एक छोटा टैंक है, टैंक नंबर 2, टैंक नंबर 1। अब यहाँ से यहाँ एक पाइप लगा दिया, इसको पानी से भरा और इसको खाली रखा है, या कुछ भी, ठीक है, मतलब खाली रखा है, चलो खाली रखा है, एग्जाम्पल ले लेते, ये पूरा पानी से भरा हुआ है और ये खाली है। तो ये पाइप अगर मैंने ओपन किया तो कहाँ जाएगा पानी, नीचे जाएगा, राइट, टैंक 2 में। इजी कॉन्सेप्ट है। तो इससे हमें क्या मिलता है, ठीक है, वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, ठीक है। तो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो करंट किससे फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब जब कोई पोटेंशियल के बीच में फ्लो करना हो, मतलब दो चीज़ों के बीच में फ्लो करना हो, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। तो समझो ये मेरी बैटरी है, प्लस और माइनस, तो ऑफ कोर्स ये क्या रहेगी, हायर पोटेंशियल, ये क्या रहेगी, लोअर पोटेंशियल। अब कुछ बुक में दिया हुआ है करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, कुछ बुक में दिया हुआ है पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन मैं बोलूँगा तो ये तो पूरा फ्लो होता है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव दोनों कंसिडर करें तो सेम ही है, ठीक है ना। तो
करंट हायर पोटेंशियल से कहाँ पे जाता है, लोअर पोटेंशियल, प्लस साइन वाला हायर पोटेंशियल एंड दोनों साइड इस साइड वाला लोअर पोटेंशियल, और इन दोनों के बीच के गैप को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर, समझा सबको, व्हाट डू यू मीन बाय हायर पोटेंशियल एंड व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सबको समझा ये यहाँ इस पार्ट तक। चलो आगे देखते हैं फिर। ठीक है, नाउ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग पहले डेफिनेशन मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखो डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से लिखो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन इलेक्ट्रिक सर्किट carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to other। मतलब जब ये पॉजिटिव टू नेगेटिव बैटरी में जब करंट को यहाँ से यहाँ लाने के लिए जितना काम होता है, दिट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है V इक्वल्स टू W/Q। पॉइंट नंबर 2 में ये लिखोगे, और इसका SI यूनिट है वोल्ट। SI यूनिट क्या है इसका, वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ने इस लेक्चर में कंप्लीट किया। यहाँ तक कंप्लीट करो और इसके नोट्स के कॉपी अपने पास मेंटेन रखो। ठीक है, चल दिस मच फॉर दिस वीडियो। बाकी का लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में पुट होगा।